हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी स्टोरी है दैट इज़ अ लिसनर राइट इन। और जो हमारे लिसनर है वो अनोनिमस रहना चाहते हैं। तो ये स्टोरी है उनकी अर्ली 20s की, जब उन्होंने न्यू अपना जॉब ज्वाइन किया था। मैं और मेरे रूममेट जिस घर में शिफ्ट हुए थे वो काफ़ी पुराना सा घर था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट कुछ दिन बाद मेरा रूममेट सुबह बहुत गुस्से में मिला मुझसे और उसने कहा तुम इतने अजीब हरकतें क्यों करते हो रात में, जब मैं सोया रहता हूँ तो मेरे दीवार पे आकर के इसे ज़ोर ज़ोर से मारते क्यों हो, और पूरी रात बाहर घूमते रहते हो, तुम्हें सोना नहीं होता। तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी। मैंने उससे कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो वो मेरी बात मान नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली इस चीज़ पे डिसाइड किया कि हो सकता है कि पड़ोस से कहीं से आवाज़ आ रही होगी या फिर वो बुरा सपना देख रहा होगा। तो ये रोज़ का हो गया था। रोज़ रात में उसके रूम के बाहर लगता था कोई दीवार पे मुक्के मार रहा है और पूरा टाइम बाहर चल रहा है। और इस चीज़ के लिए मेरा रूममेट भी अब हैबिचुअल हो गया था। उसके कुछ दिन बाद सडनली मुझे मेरे रूम में अजीब सी बदबू आने लगी। वो इत्र की जो स्मेल होती है वो, उसके साथ सीलन मिक्स कुछ वैसा सा रूम जैसे जब बहुत दिनों से उस रूम को साफ़ ना किया हो गया तो कैसी सी स्मेल आने लगती है, वैसी स्मेल मेरे रूम से आने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब से ये स्मेल आनी मेरे रूम में स्टार्ट हुई, वो जैसे स्मेल आने वाली होती थी ना, ये नहीं कि ऑल टाइम प्रेजेंट रहता था, सडनली वो स्मेल आता था। और वो स्मेल आने से ठीक पहले मुझे अजीब सा डर सा महसूस होने लगता था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद ये चीज़ स्मेल आने लगती थी। उसके 3-4 महीने बाद सडनली एक दिन मेरे रूममेट ने अपना कमरा खाली किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद पूरे घर का किराया मुझे अकेले देना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे रूम से जो बदबू आती है शायद उसके रूम में ना आती हो, तो मैंने अपना रूम खाली किया और उसके रूम में शिफ्ट हो गया। उस रात जब मैं सोया तो मुझे बहुत से डरावने सपने आने लगे। और जो ऐसा सपना है जो कि मैं आज 40s में हूँ अपने, तब भी मुझे वो चीज़ आज भी डराती है। तो मैंने सपने में ये देखा कि मैं उसी रूम के बाथरूम में हूँ जहाँ पीले कलर की लाइट जल रही है बिल्कुल, और जो सामने शीशा लगा हुआ है बेसिन का वो टूटा हुआ है। और उसी टूटे हुए शीशे में अपने चेहरे को देख रहा हूँ और एक बड़ा सा शीशा का टुकड़ा लेकर के अपने ही फेस को कर रहा हूँ। ओके के बाद से डेली अजीब चीज़ें होने लगी। मैं पूरे घर में अकेला था। उसके बाद भी ऐसा, मैं रात में सोया रहता था तो सडनली लगता था जैसे कहीं बम फटा हो, वैसी आवाज़ होती थी और मैं डर से उठ जाता था। या फिर ये होता था कि मुझे सडनली लगता था जैसे कोई वॉशरूम में फ्लश चला रहा हो। एक दिन ये हुआ कि मुझे वैसे ही बम फटने जैसी आवाज़ आई। मुझे सडनली सुनाई दिया कि बाथरूम में मेरा शावर चल रहा है। फिर मैं गया तो देखा बिल्कुल गर्म पानी ऑन था और मेरा शावर चल रहा था। वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा, और ये डेली का हो गया था। उसके बाद सबसे डरावनी चीज़ हुई जो आज तक मुझे हॉन्ट करती है, वो थी मेरे शिफ्ट होने से कुछ दिन पहले। सडनली मैं सोया हुआ था और रात में बिल्कुल से टीवी बहुत तेज़ चलने की आवाज़ होने लगी। तो मैं उतर के नीचे गया देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो देखा कि टीवी ऑन था और उस पर कोई एक क्राइम शो का रीरन चल रहा था। बट नॉर्मल टीवी ऑन होना बड़ी बात नहीं है, बट ये बात 90s की है। उस समय जो टीवीज़ आते थे वो रिमोट से नहीं चलते थे, वो प्रॉपर नॉब होता था जिसे घुमाना पड़ता था, उसके बाद ऑन होता वो। तो वो टीवी ऑन था, नॉब घुमा हुआ था, एक नया चैनल चल रहा था। और जैसे मैं टीवी के सामने आकर के खड़ा हुआ तो सडनली वही जो सीलन वाली स्मेल और इत्र की जो खुशबू थी जो मुझे मेरे रूम में आती थी, वही पूरे एरिया में फैल गई। और उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं उस घर में अकेले नहीं हूँ। तो मैंने टीवी ऑफ किया। मैं डर चुका था बहुत ज़्यादा, बट मैंने तुरंत टीवी ऑफ किया और अपने रूम में चला गया। और उस रात मैं सोया नहीं, कंप्लीटली सोया नहीं, क्योंकि मेरी नींद उड़ी हुई थी, मेरी पड़ी हुई थी। उसके बाद तुरंत ही बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और वो चीज़ बंद हो गई मेरे साथ होनी। जो उस घर को छोड़े और इस बात को हुए कई साल हो चुके हैं, बट आज भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। मेरा वहम था या उस घर से रिलेटेड कोई चीज़ थी। बट आज भी अगर मुझे इत्र की स्मेल आती है या मैं किसी डैम्प रूम में जाता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं तुरंत उस रूम से बाहर निकल आता हूँ। तो दैट वॉज टुडेज स्टोरी। हमारे जो लिसनर है वो कमेंट में रहेंगे, तो अगर आपके पास कोई थियरी है कि आखिर एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या होगा तो आप कमेंट में इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी एक और लिसनर की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।